हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान का इतिहास, जिसमें क्लास पुरातात्विक स्थल ठीक है एवं सभ्यता क्लास नंबर 4 है। ठीक है, प्रश्न बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो पहला सवाल देख लीजिए, बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बेराट सभ्यता जिसको बीजक की पहाड़ी, भीम की जी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी आदि नामों से पुकारते हैं। और इसका जो उत्खनन है वो दयाराम साहनी करवाता है 1937 में, पिछली क्लास में हमने देखा था। तो इस सभ्यता में अवशेष प्राप्त हुए हैं वैदिक सभ्यता के, सरस्वती घाटी सभ्यता, बनास सभ्यता या फिर मौर्यकालीन सभ्यता। बिल्कुल, तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा तो वो होगा मौर्यकालीन सभ्यता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, बेराट यानी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल के समकालीन इस स्थल में मौर्यकालीन यानी अशोक शिलालेख एवं मध्यकालीन के अवशेष है जो प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और इसके उत्खनन में 36 प्रकार की 36 मुद्राएं ठीक है मिली हैं, और जिनमें से 8 है जो चांदी की पंचमार्क मुद्राएं और 28 इंडो ग्रीक ठीक है मिली है। ठीक है, 36 प्रकार की मुद्राएं मिली हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला सवाल, किस स्थल को इंडो ग्रीक, अभी मैंने बताया है इंडो ग्रीक, मैंने कुछ कहा था, जो इंडो ग्रीक 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो किस सभ्यता से? बेराट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाता है बेराट। नेक्स्ट देखिए, सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे अच्छे रहने वाले हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम रेगुलर हर रोज़ क्लास है जो लाते रहते हैं, बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट क्लास। ठीक है, देखिए, किस स्थल के शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, किस स्थल के शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो बेराट है, नगरी है, रेड है और नगर है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है तो वो हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बेराट। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ? अशोक का अभिलेख बड़ली है, बरनाला है, बेराट है और बुचकुला है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेराट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बेराट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्न में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? ठीक है, मौर्य सभ्यता के जो प्रमाण है वो किस स्थान पर उपलब्ध हैं, जिसमें आड़ है, बेराट है, पीपाड़ है और दूनाड़ है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेराट। ठीक है, बिल्कुल बेराट। नेक्स्ट देखिए, किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा यानी पंचमार्क, जिन्हें पंचमार्क कहा जाता है, चांदी की मुद्राएं, पिछले हमने पढ़ा था 8 है जो चांदी की मुद्राएं हैं जो प्राप्त हुई हैं, तो वो किस सभ्यता से, किस स्थल से, किस उत्खनन स्थल से हुई है? तो बेराट। ठीक है, बेराट इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, पुरातत्वविद बेराट के अन्वेषण यानी उत्खनन से संबंधित नहीं है। ठीक है, बेराट के उत्खनन से संबंधित नहीं है। अलेक्जेंडर कनिगम, दयाराम साहनी या NR बनर्जी या फिर HD सांकलिया। ठीक है, तो बिल्कुल इस पे कौन है जो इस बेराट से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं हो जाएगा? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा HD सांकलिया। ठीक है, HD सांकलिया है जो इसका हो जाता है। बिल्कुल, हाँ। नेक्स्ट देखिए, बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? ठीक है, बीजक की जो पहाड़ी है वो कौन सी सभ्यता से संबंधित है? तो बिल्कुल इसका बेराट हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल बेराट है जो हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सन 1837 में बीजक की पहाड़ी बेराट स्थित अशोक के शिलालेख किसने खोजा था? ठीक है, सन 1837 में बीजक की पहाड़ी यानी बेराट जो स्थित अशोक का जो शिलालेख है वो किसने खोजा था? कैप्टन बर्ट ने या फिर कर्नल जेम्स टोड ने या फिर कैप्टन हॉकिंस ने या फिर RC अग्रवाल ने? ठीक है, तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है कैप्टन बर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, जो कि 1837 में खोजता है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर बाम्बरू शिलालेख। ठीक है, अशोक का शिलालेख बाम्बरू। बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले? ठीक है, बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले? तो मिले बेराट में। ठीक है, बेराट में मिले। बिल्कुल, जो कि प्राचीन काल में विराट नगर नाम से प्रसिद्ध बेराट स्थल की जो खुदाई है वो एक गोल बौद्ध मंदिर के अवशेष, मृतपात्र पर त्रिरत्न एवं स्वास्तिक अलंकार आदि जो यहाँ पर मिले हैं, और ये अपने ढंग का शिलालेख हैं। और
एक अकेला शिलालेख है जिसमें अशोक ने 7 बौद्ध पुस्तकों के नाम बताए थे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्थित भीम की डूंगरी पांडु हिल के पास महाभारत कालों के जो कालों में पांडवों अपने अज्ञातवास से जो 1 वर्ष है जो यहाँ पर व्यतीत किया था। ठीक है, बिल्कुल बैराठ। नेक्स्ट देखिए, महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था? बिल्कुल, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, अभी बताया था, तो बिल्कुल मत्स्य। ठीक है, मत्स्य इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार राजस्थान का कौन सा शहर महाकाव्य महाभारत से संबंधित है और सरिस्का टाइगर रिजर्व के निकट है? ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा विराटनगर। ठीक है, विराटनगर। नेक्स्ट देखिए, महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? नालियासर में, रन्ना में, या फिर अलवर के निकट बैराट व भरतपुर के निकट नोहे में, या फिर माउंट आबू में? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अलवर के निकट बैराट व भरतपुर के निकट नोहे में। ठीक है, बैराठ की जो भीमसेन की जो डूंगरी है वो एक गड्ढा है जिसमें पानी भरा रहता है और इसे भीम लता भी कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसा कहा जाता है कि भीम ने द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए इस चट्टान में लात मारकर पानी निकाला था और यहाँ बौद्ध विहार के अवशेष और गोल चैत्य गृह भी मिले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, बैराट स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है दोस्तों बीजक की पहाड़ी। ठीक है, बीजक की पहाड़ी। नेक्स्ट देखिए, किस पुरास्थल पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं? ठीक है, बिल्कुल बैराठ है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, शैल चित्र है जो खोजे गए थे जिसमें 1990। ठीक है, 1990। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल, गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, गिलुंड किस नदी के किनारे पर स्थित है? बनास है, कोठारी, खारी, या फिर कांतली? ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बनास। ठीक है, बनास है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि राजसमंद जिले में बलास नदी के तट पर, ठीक है, कुछ ही दूरी में है। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? ठीक है, गिलुंड जो सभ्यता के जो अवशेष है वो किस युग के हैं? तो वो है ताम्रप्रस्तर युग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ताम्रप्रस्तर युग। नेक्स्ट देखिए, पुरातात्विक स्थल गिलुंड का संबंध है, पुरातात्विक स्थल है जो गिलुंड का जो संबंध है तो वो है नवपाषाण संस्कृति से। ठीक है, नवपाषाण संस्कृति से। नेक्स्ट देखिए, मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? मध्यमिका जो नगरी है वो किस जिले में है? तो वो है दोस्तों चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, चित्तौड़गढ़। मध्यमिका जो वर्तमान नाम है इसका नगरी। ठीक है, नगरी चित्तौड़गढ़ से 13 किलोमीटर, ठीक है, 13 किलोमीटर स्थित है और ये नगर बौद्ध वैष्णव मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बिल्कुल। और यहाँ पर है जो गुप्त काल के अवशेष मिले हैं और इसका जो उत्खनन है जो कार्य है वो सर्वप्रथम 1904 डॉक्टर भंडारक व अभी वर्तमान में 1962, ठीक है, 1962 में केंद्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस जिले में बालाथल सभ्यता स्थित है? किस जिले में बालाथल जो सभ्यता है वो किस जिले में है? तो वह है दोस्तों उदयपुर। ठीक है, उदयपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बालाथल जो कि उदयपुर शहर से लगभग 42 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में वल्लभनगर तहसील में स्थित है। ठीक है, तहसील में स्थित है, बिल्कुल, जो कि ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष वहाँ पर हैं जो मिलते हैं। बिल्कुल, बोले इसका जो उत्खनन है वो होता है VN मिश्र। ठीक है, VN मिश्र है जो करवाता है इसका उत्खनन। नेक्स्ट देखिए, 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया? 11 कमरों वाला जो विशाल जो भवन है वो किस सभ्यता में पाया गया? बिल्कुल, कालीबंगा है, आहड़ है, बालाथल है और बैराठ है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बिल्कुल बालाथल। ठीक है, बालाथल है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी क्लास, बहुत ही अच्छी और इंपॉर्टेंट। अगर आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास में।